हेलो स्टूडेंट्स। चलो आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे हम पहले बात करेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। देखिए, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, और मैथ्स की एक सबसे बड़ी समस्या है जो आज के डेट में 99% स्टूडेंट के दिमाग में यह समस्या है और उसका निदान उन बच्चों को नहीं मिलता है। और कई बच्चे तो शर्म के मारे पूछते नहीं है कि मैं सर से क्या बोलूं, सर तो जो समझाते हैं, जो पढ़ाते हैं वो समझ में आ जाता है। तो मैं उनसे कैसे पूछूं कि इस समस्या का निदान क्या होगा, इस समस्या का समाधान क्या होगा। अब तुम भी सोच रहे होगे कौन सी समस्या है जो सर आज लेके आए हैं क्लास में। जिस समस्या का समाधान हम ढूंढ रहे हैं उस समस्या से ग्रसित बच्चे भी हैं, बच्चे भी वहां पे उस समस्या से उनको भी प्रॉब्लम हो रही है और हम टीचर्स को भी प्रॉब्लम हो रही है। क्या है वो समस्या? वो समस्या है भूलने की समस्या। मैथमेटिक्स में अगर टॉपिक वाइज देखो तो हजारों लाखों आइडेंटिटीज आएंगे और कौन सी आइडेंटिटी किस कंसेप्ट में कब यूज हो जाए ये किसी को पता नहीं है। और वहां पे बच्चों को दिक्कत होती है, बच्चे फार्मूला आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं उसको भूल जाते हैं और वहां पे फिर दिक्कत हो जाती है, आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो क्या ऐसा क्या किया जाए कि इस समस्या से मैक्सिमम निजात पाया जा सके। 100% निजात पाना तो मुश्किल है, उसके लिए तो बहुत कठोर परिश्रम, कठोर तपस्या की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप 90% भी इस समस्या को दूर कर लेते हैं तो आपका ये जो मैथमेटिक्स है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे हिसाब से बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंस रखता है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकता है। क्या किया जाए इसके लिए? अब देखो, जैसे हम कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाते हैं, 10 दिन बीतने के बाद क्या होता है कि आप आइडेंटिटीज भूल जाते हो और फिर उन चीजों को आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। फिर क्वेश्चन में जो आपका रिजल्ट होता है, फाइनल रिजल्ट, वहां तक आप पहुंच नहीं पाते हो। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? सोचा तो जरूर होगा कि सर ने पढ़ाया उस समय तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, अचानक हम भूल क्यों गए। देखिए, होता क्या है, फॉर्मूलों को कैसे याद रखें मैं कुछ तरीके बताऊंगा, उसको ध्यान में रखना है। देखो, बायोलॉजिकली तो कई सारे रीजन है, बायोलॉजी के हिसाब से कई सारे रीजन है। हम मैथ्स के टीचर, हम वहां पे नहीं जाएंगे कि आपका न्यूरो सिस्टम काम नहीं कर रहा तो आपका ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, आपका वो सिस्टम काम, बिल्कुल नहीं। इसको जनरल लाइफ से जोड़ के देखो तो आपको खुद इस समस्या का कारण भी पता चलेगा और इसका समाधान भी आपको मिलेगा। जैसे मानव जो होता है, मनुष्य जो होता है, इसको तुमने देखा होगा 4 कैटेगरी में बांटा गया है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये नहीं कि गृहस्थावस्था और वृद्धावस्था वो सब प्रौढ़ में ही रखा गया है। बाल्यावस्था में क्या होता है, आपके पास जो बच्चे होते हैं, जो 7, 8, 9 साल 10 साल से कम के जो बच्चे होते हैं, उनके पास काम क्या होता है? खेलना कूदना, टेबल पढ़ा दिए, टेबल को याद कर लिया, है ना। उनके पास मतलब ज्यादा उनके पास स्कोप नहीं है कि हाँ वो खेलेंगे, पढ़ेंगे, खाएंगे। और उनका जो ये जिन है, चिराग है, चिराग आपने सुना होगा, अलादीन का चिराग। क्या था उसमें? अलादीन के चिराग में क्या था? चिराग को रगड़ो, जिन निकल गया, मांगो जो मांगो दे दिया। तो बच्चों का जो दिमाग होता है वो एकदम नया वो चिराग है। हल्का तुमने घर्षण किया, जिन निकल गया। का मतलब ये हुआ कि उनके पास ज्यादा स्कोप नहीं है। जब आप बाल्यावस्था से ऊपर जाते हो, किशोरावस्था में जाते हो, युवावस्था में जाते हो, तो आपका माइंड हो जाता है डाइवर्ट कई जगह पे। तो आपका जो सोचने की जो क्षमता है वो कई जगह काम करना शुरू करता है, बट जाता है, ध्यान बट जाता है। तो वहां पे क्या होता है, भूलने की प्रवृत्ति आ जाती है, धीरे धीरे कम आती है लेकिन आ जाती है। आप देखते होंगे बुजुर्ग जो होते हैं सबसे ज्यादा भूलते हैं। उन्होंने बहुत सारी दुनिया देख ली, उनका जो सिस्टम है वो 100 पार्ट में बट गया। अब बाल्यावस्था में जो बच्चा 50% अपने मेमोरी पे देता था, 50% खेलने कूदने पे देता था, वृद्धावस्था में क्या होता है, 1-1% सब पे देना पड़ता है, देना पड़ेगा। आपको सोसाइटी, समाज भी देखना है, आपको परिवार भी देखना है, आपको सब कुछ देखना है। तो वहां क्या हुआ,
डाइवर्ट हो गया माइंड, कई जगह पे डाइवर्ट हो गया, तो भूलोगे ही, खिचड़ी पकेगी वहां पे, है ना। और जो आपका चिराग है वो पुराना हो गया। भाई देखो, जब कोई मशीन का कोई पार्ट अगर पुराना हो जाता है तो उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, तो वो पुराना हो गया। अब यहाँ पे सबसे जो मेन हमारा कंसेप्ट है कि मैथ्स के फॉर्मूलों को कैसे याद रखा जाए, यहाँ पे हम आते हैं। देखो, ज्ञान जो होता है जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अब मैंने कोई छोटा सा कंसेप्ट सिखाया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको लगा कि ये तो यूनिक कंसेप्ट है, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, कहीं देखा ही नहीं है। अब ये मैं किसी अपने फ्रेंड को बताऊंगा तो वो भी सीख जाएगा, इसलिए मैं उसको बताऊंगा नहीं। बिल्कुल गलत। अगर कोई भी कंसेप्ट है उसको जितना बांटोगे उतना तुम्हारा जो नॉलेज है वो परफेक्ट होगा। तुमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला पढ़ा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपने क्लास में जाओ, सारे बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते, सारे बच्चे इतने सिंसियर नहीं होते। जो चीज आपने सीखा, किसी भी अपने दोस्त को पकड़ो, अरे यार 10 मिनट बैठो हम बात करते हैं इस पर, उसको जबरदस्ती सिखाओ। यहाँ पे आपको अवहेलना का भी शिकार होना पड़ेगा, है? बिना मतलब गुरु बन रहा है, ज्ञान बांट रहा है, बर्दाश्त करो। लेकिन जितना बांटोगे, अगर तुमने 4 लोगों को बता दिया कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप जो भी सीखते हो या तो आप बांटो। आप कहोगे हमारा कोई फ्रेंड सर्कल ही नहीं है, कोई बात नहीं है। आपको जो बताया गया उसको पहले मेमोरी में अपने फीड कर लो, याद करो उसको, फिर बंद करके उसको अपना रिकॉल करो, दिमाग पे जोर डालो और उन चीजों को लिखो। बेटा ये सबसे बढ़िया उपाय बता रहा हूं। अगर आपने जो चीज याद किया है उसको 2 बार 3 बार आपने लिख दिया, फिर 7 दिन के बाद एक बार और लिख दिया, जिसके भूलने का चांस ज्यादा होता है, आपको कम से कम 6 महीने वो चीजें याद रहेंगी। तो या तो आप जो पढ़ते हो उसको 4 बच्चों में पढ़ाओ, ये 100% रामबाण की तरह काम करेगा जो मैं बता रहा हूं। हो सकता है कोई कमेंट करे खुद तो आता नहीं है, पढ़ाने आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कमजोर बच्चा है, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो छोटी क्लास के बच्चों को भी सिखाई जाती है, उनको जबरदस्ती पकड़ो, इधर आओ, बताओ, सिखाओ, उस चीज को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ। या तुम कहोगे मेरा कोई दोस्त ही नहीं, मैंने कोई दोस्त बनाया नहीं, तब क्या उपाय है? उसको पढ़ो और पढ़ने के बाद कम से कम एक बार लिखो उसको कि आपने क्या याद किया है, दोबारा उसको अगले दिन लिखो। गारंटी, ये गारंटी है मेरी तरफ से कि वो चीज बिल्कुल याद हो जाएगा और आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ज्ञान जो होता है वो अल्लाह दिन का चिराग होता है, जितना घर्षण करोगे वो नया रहेगा। अब बताओ, चिराग पे अगर फफूंदी जम गया, तुम रगड़ोगे तो जीन तो नहीं आएगा भाई, फिर ज्यादा रगड़ना पड़ेगा क्योंकि उस पे जंग लग चुका है, और बार बार उसको रगड़ते रहोगे तो हल्के टच से उसमें से जीन निकल जाएगा। जीन निकल जाएगा का मतलब क्या होता है? कठिन से कठिन क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। तो देखिए, किसी भी चीज को याद करने के 2 तरीके हैं, या तो ज्ञान को बांटो, या अगर बांटने का कोई साधन नहीं है तो मेहनत करो। और मेहनत कैसे? ये बहुत सटीक उपाय है, इसके लिए आपको कोई एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपने याद किया है उसको आप लिखिए अपने मेमोरी के आधार पे, बिना देखे हुए, फिर उसको मैच कराइए कि आपने कहाँ फॉल्ट किया है। अगली बार 2 दिन के बाद फिर उसको लिखिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप मैथ्स के जो फॉर्मूले होते हैं उनको कभी नहीं भूलेंगे। सबसे सटीक तो ये होता है कि बांटना, अपने दोस्तों को सिखाना, अपने से कलीग छोटे जो हमारे जूनियर है उनको कई सारी चीजें होती है जो जूनियर को भी बताया जा सकता है, जो क्विक ट्रिक में आप सीखते हो, ट्रिक सीखते हो, वैदिक मैथ सीखते हो, उसको आप अपने जूनियर में भी बांट सकते हो, है ना। उससे क्या होगा? वो याद हो जाएगा। अगर नहीं बांटोगे 5 दिन याद रहेगा, 10वें दिन आप खुद भूल जाओगे, आप उसमें खिचड़ी पकाने लगोगे, अरे क्या था यहाँ पे, कैसे था। तो ये ध्यान रखो, किसी भी चीज को याद करने के 2 ही तरीके हैं, या तो बांटना पड़ेगा या याद करके सब कुछ बंद करके ईमानदारी से उसको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर कोई भी शिक्षाविद या कोई भी वैज्ञानिक इस पे कोई तरीका बताता है
फेल है सारे तरीके हैं, इनको याद करने का कोई और तरीका है ही नहीं। ये आपको करना पड़ेगा। मोबाइल से थोड़ी दूरी बना के इस पे काम करके देखो कितना बढ़िया रिस्पॉन्स आता है। चलिए ठीक है, अगली क्लास में हम आपको बताएंगे और भी बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। बच्चे बोलते हैं 100 नंबर कैसे लाएं? अरे एकदम आसान है, लेकिन उस पर जो काम करना पड़ता है वो कठिन होता है। मैं बताऊंगा 100 नंबर कैसे आते हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं हर साल 4 से 5 बच्चों का 100 मार्क्स आता है। सबके 100 नहीं आ सकते, क्योंकि जो तपस्या मैं बताऊंगा, जो रास्ता बताऊंगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है तो बहुत ज्यादा सरल भी नहीं है। उसको फॉलो करे बच्चा। अगर 100 मार्क्स नहीं आया, उसकी साल भर की फीस में रिटर्न कर दूंगा। लेकिन उसको जो तरीका मैं बताऊंगा कठिन नहीं है, आसान है, बहुत आसान है। 1 घंटा रोज का अपना देना है, वो देना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं आपको बताऊंगा कि 100 मार्क्स, हाउ टू गेन 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स।